तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि कह रहा है क्या कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। मतलब ये बंटन दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी जो है रुपयों में दिया हुआ है ये कि 100 से 120, 120 से 140, किसी का 140, 160, इस तरीके से जो ये दैनिक जो है क्या मजदूरी दिया हुआ है। और नीचे में श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है, मतलब कितने श्रमिकों को जो है कितना मजदूरी मिलता है ये बंटन दिया हुआ है। ठीक, तो उसके नीचे कहता है क्या कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दैनिक मजदूरी का ये जो है माध्य हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो माध्य ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि जब भी कोई भी दैनिक मजदूरी ये जो है क्या वर्ग अंतराल में दिया हुआ रहता है तो उसको सबसे पहले हम कॉलम में लिख के उसका क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालते हैं सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कॉलम में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं हम क्या, हल। ठीक है, तो हमने ये जो है दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या लिख लिया। उसके बाद क्या बोले थे, वर्ग चिन्ह निकालने। देखिए इसको बनाने के लिए और अलग अलग विधि भी है, थोड़ा सा उसमें जो है FI ये सब निकालना पड़ता है, D का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो हम एक प्रोसेस सीख चुके हैं पहले जो उसी का उपयोग करते हुए बनाएंगे। ठीक, तो इसमें वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह में बताए हैं आप लोगों को कि इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देते हैं तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। मतलब ऊपरली सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 120 और 100 कितना होगा, 220 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, इन दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा 130 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 150। वैसे शॉर्ट भी आपको बताएं कि अगर वर्ग अंतराल में जो है एक निश्चित संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह में एक वही निश्चित संख्या बढ़ाते जाएंगे। जैसे 20-20 का चेंजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, 20-20 का बढ़ोतरी है तो इसमें 20-20 बढ़ाते जाएंगे। 110, 130, 150 ये हो जाएगा आपको 170 और ये हो जाएगा 190। ठीक, इतना करने के बाद आपको पता है क्या FI XI, तो FI का मान ये है और XI का मान ये है। इन दोनों का यहाँ पे गुणनफल में है तो गुना करके इसको लिख लेते हैं हम। इसको गुना कीजिएगा तो कितना बढ़ते थे, 100 मतलब 1320 हो जाएगा इनको गुना करने पर, और ये हो जाएगा 1820। ठीक, इन दोनों गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1200। उसके बाद इन दोनों को गुना कीजिए, 17 के 2 ताल से मतलब 102 पर 0 120 हो गया, 19 दिन से ये हो जाएगा आपको 1900। ठीक, लिख लिए। और आपको पता है क्या कि जो है यहाँ पे देखिए पहले, अब हम उसके बाद निकालते हैं माध्य। क्योंकि हम जानते हैं माध्य को बोलते हैं x बार के माध्य और क्या होता है कि सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो FI XI और FI का मान कहाँ होता है, तो सिग्मा मतलब होता है जोड़ किसका, FI और XI का, तो मतलब इसको जोड़ के रखना है और FI मतलब इसको जोड़ के रखना है। तो ये हो गया सिग्मा, F है ना, तो सिग्मा मतलब जोड़, तो ये हो जाएगा सिग्मा FI का मान हो जाएगा आपको, इन सभी को जोड़ लिए, इन सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 50। ठीक, और इस सब को जोड़ने पर होता है आपको ये क्या हो गया, सिग्मा FI XI बराबर, इसको जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा 7260। ठीक, जोड़ के देख लीजिए कितना आता है, 7260 आता है। ठीक, तो अब इसमें यहाँ जो है क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो ये हो गया सिग्मा FI XI का मान कितना है 7260, तो वो मान यहाँ रख देते हैं 60 बटे सिग्मा FI का मान 50 लग दिया। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, बच गया आपको 726 बटे 5। इसको पॉइंट में निकालने पे कितना आ जाएगा, 7 2 मतलब 5 का 5 2 5 के 20, फिर बचेगा 2 6 26 25 1.5 दूनी 10। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, नहीं दिख रहा है, यहाँ देख लीजिए। ठीक, ये कितना हो गया, इन दोनों को क्या किए, सिग्मा FI XI का मान यहाँ रखिए। उसके बाद जब सिग्मा FI का मान ये यहाँ रखिए, दोनों को काटे, 0 से 0 कट गया, बच गया 726 बटे 5। और इसको पॉइंट में निकाले तो कितना आ गया 145.2। आपका ये आंसर हुआ।
ठीक, एक बार देख लीजिए आप शुरू से इसको, आप लोग के इसको लिख लीजिए अच्छा से। चलिए ठीक है, तो अच्छा लगे तो आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हैं तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।